हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड कोर्ट केस अपडेट। फर्स्ट हियरिंग कब तक, यही सवाल आप लोग का बार बार आ रहा है। जैसे मैं अपडेट दे दिया हूँ, पूरा ऑफिशियल अपडेट कि डायरी नंबर वगैरह सब कुछ मिल चुका है, तो आप लोग का एक ही कमेंट आ रहा है कि पहली हियरिंग कब होगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक और बड़ी बात है कि फिर से कैट दिल्ली में ये केस हुआ है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, इससे पहले ये चर्चाएं चल रही थी हाई कोर्ट में केस होगा। मैं भी आपसे कह रहा था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है हाई कोर्ट में केस हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। हो सकता है बजट का प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ हुआ है। फिर से जो ये केस है हाई कोर्ट में ना होकर के कैट दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, मैं आपको पूरा ऑफिशियल प्रूफ दिखाता हूँ। अब जो लोग लगातार अफवाह फैला रहे थे, कमेंट में बोल रहे थे कोई केस नहीं है, मैच अफवाह फैला रहा है, तमाम तरह गाली दे रहे थे, वो शायद अब कमेंट बॉक्स में नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे लोग हमेशा निगेटिविटी फैलाते रहते हैं और दूसरे को मतलब बदनाम करते रहते हैं या फिर दूसरे को गुमराह करते रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है फ्रेंड्स, मैं कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। जब 100% कन्फर्म हो जाता हूँ तभी मैं आपको बोलता हूँ। मैं सुबह भी बोला था यही चीज़ कि चर्चाएं चल रही हाई कोर्ट की। ठीक है, अभी चर्चाएं मैं कंफर्म 100% नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि मुझे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला था। ऑफिशियल अपडेट मिला तो मैं शेयर कर रहा हूँ। ऑफिशियल अपडेट ये एक हाई कोर्ट में केस नहीं हुआ है, फिर से कैट में ही केस हुआ है और दिल्ली कैट में हुआ है। और मेन पिटिशनर पिछले वाले जो पहले थे वही अब भी है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं मैं ही केस किया हूँ, तो कोई बात नहीं, कहते रहो। जब मैं रिवाइज डिमांड कर रहा था तो मैं बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मैं फेल हो गया हूँ रिजल्ट में, इसलिए मैं रिवाइज डिमांड कर रहा हूँ। अभी मैं कोर्ट केस की डिमांड कर रहा हूँ, कोर्ट को सपोर्ट कर रहे लोग क्या कह रहे हैं कि मैं किसी भी रिजल्ट में नहीं, रिवाइज रिजल्ट में भी नहीं, फर्स्ट में भी नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरी चिंता छोड़ करके आप अपनी चिंता करो। मैं बार बार कह रहा हूँ जो सही होगा मैं उस चीज़ का सपोर्ट करूँगा, चाहे रिवाइज रिजल्ट हो चाहे कोई मामला हो। जो चीज़ सही होगा मैं उसका सपोर्ट करूँगा। फर्स्ट ईयर में क्या था, कैंडिडेट्स काफ़ी कम थे, इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा और कैंडिडेट्स बढ़ाने चाहिए ताकि कुछ और लोग को एडजस्ट किया जा सके। क्योंकि वो फाइनल एग्जाम नहीं था, एक स्क्रीन नेचर का एग्जाम था, एक फर्स्ट एग्जाम था, सीबीटी 1 था, तो कैंडिडेट संख्या बढ़ाना जरूरी था। बट बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अनर्गल तरीके से बढ़ा दे, रैंडमली बढ़ा दे, कहीं भी कुछ भी कर दे, कहीं 20 गुना, कहीं 200 गुना, कहीं 150 गुना, तो ये नहीं चलने वाला है। इसी वजह से मैं इस कोर्ट केस का सपोर्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, शुरू से। ठीक है, तो आप लोग को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोग जो भी माने, वैसे मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर कर चुका है कई कई बार। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केस हो चुका है, हम केस डिटेल पर देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इसकी फर्स्ट हियरिंग कब तक होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डायरी नंबर 2474/2022, संदीप कुमार वर्सेस रेल भवन। ठीक है, केस फाइलिंग डेट आज का देगा, मैं आपको कल ही बताया था। तो फ्रेंड्स, जानते हैं क्या होता है केस में, कुछ ना कुछ प्रोसेस लटकता रहता है। तो फाइलिंग डेट आज कंफर्म हुआ है। केस नंबर क्या है, अभी ओरिजिनल एप्लीकेशन दिल्ली, अभी ओरिजिनल एप्लीकेशन का नंबर नहीं मिला, केस नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, अभी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप देख रहे हैं स्टेटस स्टेज में पेंडिंग लिखा हुआ है, अंडर ऑब्जेक्शन, अभी इसका स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, कल हो सकता है स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाए और कल शाम तक आपको केस नंबर भी मिल जाए। आगे क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन डेट, प्रेजेंट, नेक्स्ट लिस्टेड ऑन, ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिस्टिंग डेट नॉट फिक्स, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। इन द कोर्ट नंबर, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। पेटिशनर नेम देख सकते हैं, संदीप कुमार, मेल, फिर आगे और पेटिशनर उसमें ऐड है। ठीक है, पेटिशनर एड्रेस दिया हुआ है और रेजिडेंस ऑफ विलेज बलुआ पोस्ट अमोलवा वेस्ट चंपारण बिहार। ठीक है, 845455। पेटिशनर एडवोकेट सुजीत नोटवाल, वही पिछले एडवोकेट है जो पहले थे। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट कौन है, रेल भवन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ फ्रेंड्स। रिस्पॉन्डेंट एड्रेस 256A रेल भवन, रायसेना रोड, न्यू दिल्ली 110001। रिस्पॉन्डेंट एडवोकेट्स अभी कंफर्म नहीं हुए, पिछले बार भी कंफर्म नहीं था, आपको मालूम होगा। उससे पहले केस को विड्रॉ कर लिया गया था। आगे क्या, कोर्ट फी 150, डायरी नंबर, केस नंबर अभी सब गिवन नहीं है, पार्टी टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप कुछ भी अभी नहीं कंफर्म हो पाया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल खाली खाली है। ठीक है, तो अब तो आप लोग नहीं कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा था। मैं क्या बोला था, मैं ऑफिशियल अपडेट जैसे मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे 6 बजे पहले, मतलब 6 बजे के आसपास मुझे ऑफिशियल अपडेट मिला है, तो मैं आपको कम्युनिटी के माध्यम से बता दिया था। ठीक है, इन्फॉर्म करा दिया था अपनी टीम से, क्योंकि मैं उस टाइम खाली नहीं था कि मैं वीडियो बना कर दूं। अब खाली हुआ, मैं आपको वीडियो दे रहा हूं फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो सके और ये जो डाउट है क्लियर हो सके फ्रेंड्स कि केस होगा नहीं होगा। अब आपका डाउट ये होगा कि फर्स्ट हियरिंग कब होगा और फिर से सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड आने जा रहा है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, चाहे रेलवे हो या फिर कोई हो। भले आपका सीबीटी 2 होने जा रहा है या फिर सीबीटी 2 हो भी जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कोर्ट केस का ऑर्डर क्या आता है। क्योंकि मैं आपको कई एग्जांपल दिखा चुका हूं कि लोगों को नौकरी मिली हुई चली जाती है, छीन ली जाती है जब कोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ आ जाता है। तो यहाँ पर तो अभी आपका सीबीटी 1 हुआ है, सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है, केवल उस पर विवाद चल रहा है, सीबीटी 2 तक अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ छोड़ दीजिए, आपकी रेलवे का प्रोसेस आगे
आगे बढ़ते रहा, कौन रोकेगा, क्या करते, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे तो क्या CBT2 नहीं होगा, तो मैं दिन में भी कंफर्म कर चुका हूँ फ्रेंड्स, जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक रेलवे को कोई रोक नहीं रख सकता है। ठीक है, रेलवे चाहे तो अपने आप से अपना एग्जाम रोक सकता है, लेकिन और कोई रेलवे को दबाव नहीं बना सकता है कि आप अपना मतलब प्रोसेस रोक दो या फिर एग्जाम ना कराओ। ठीक है, अभी तक फर्स्ट हियरिंग ही नहीं हुई है, तो कहाँ से रेलवे एग्जाम रोकने की बात आएगी। तो फ्रेंड्स रेलवे का एग्जाम अभी नहीं रुकने वाला है, CBT2 नहीं रुकने वाला है। अगर रेलवे चाहेगा तो लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम जो डेट दिया है 9 और 10 मई को करा सकता है, लेकिन वो एग्जाम कराने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट केस की कोई वैल्यू नहीं है। जिस केस की वैल्यू नहीं थी उसे पहले ही विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि केस जो है रिवाइज रिजल्ट पर है, ना कि CBT2 एग्जाम पर, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पहले केस का मैटर क्या था कि रिवाइज रिजल्ट आना ही नहीं चाहिए, आने से पहले रोक लग जाना चाहिए, लेकिन उसी दिन अचानक आगे जिस दिन हियरिंग था इस वजह से उस केस को विड्रॉ कर लिया गया। अब क्या है, रिवाइज रिजल्ट को कैंसिल किया जाना चाहिए और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रिजल्ट है उसे वैलिड किया जाना चाहिए, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया है। 20 टाइम्स नहीं दिख रहे हैं कैंडिडेट्स, केवल एक लेवल को छोड़ के केवल लेवल 6 में 20 टाइम्स है, बाकी कहीं 50 टाइम्स है, कहीं 150 टाइम्स है, कहीं 200 टाइम्स है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कैंडिडेट संख्या बढ़ाते ही हैं 200 नहीं 500 टाइम्स कर दीजिए, लेकिन सभी में करिए, इक्वली करिए, जैसा कि आपने फर्स्ट रिजल्ट में किया था। फर्स्ट रिजल्ट में सभी जगह 20 टाइम्स आपने बुलाया था, बट कैंडिडेट्स ने क्या किया, कोचिंग माफिया को ऐसे यूनिक वर्ड उसमें अटैच कर दिया कि यूनिकली 20 टाइम्स नहीं दिख रहे हैं, जबकि रेलवे के नोटिफिकेशन में कहीं भी यूनिक वर्ड नहीं आया हुआ था। रेलवे ने नोटिफिकेशन बस यही कहा हुआ था 20 टाइम्स हम क्वालिफाई कराएंगे कैंडिडेट्स को, तो 20 टाइम्स क्वालिफाई कराए हुए था। ठीक है, यूनिक वर्ड के चक्कर में ये मामला इतना बढ़ गया और ये वैकेंसी इतनी लटक गई। ठीक है, और आगे भी लटक सकती है अगर ऐसा ही विवाद चलता रहा तो, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अभी से क्या हो रहा है। जो रिवाइज कैंडिडेट्स वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस कोर्ट केस में पेटिशनर जीत जाते हैं हम फिर से अलग से केस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आप करो, वैकेंसी लटकाओ, आप लटकाओगे तो अच्छा है, दूसरा कोई लटका रहा है तो बुरा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है ना, नोटिफिकेशन के खिलाफ है। नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि हम अलग अलग रिजल्ट देंगे, किसी का 20 गुना, किसी का 50 गुना, किसी का 100 गुना। नोटिफिकेशन के कहीं से भी ये मतलब लीगल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे केस हो रहा है, आप लोग लग रहा है लेट हो रहा है, इससे लेट कहाँ हो रहा है, एग्जाम पर स्टे कहाँ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड के रिवाइज कैंसिल करने की बात की गई है। हाँ, जब ऑर्डर आ जाएगा स्टे का तो स्टे जरूर लग जाएगा, एग्जाम पर रोक जरूर लग जाएगा। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, डिमांड किया गया कोर्ट केस में। ठीक है, कि मतलब कि एग्जाम को रोक दिया जाए और पहले इस केस को समझा जाए, रिवाइज रिजल्ट को कैंसिल किया जाए, उसके बाद फिर से एग्जाम डेट घोषित किया जाए, ये सब चीज़ है। ठीक है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि एग्जाम पर रोक लगा नहीं, अभी लगा नहीं है रोक। अभी आप मान लीजिए आपका 9 और 10 मई को एग्जाम होने जा रहा है, लेकिन आप ये मतलब की दलील दीजिए कि ऐसे वैकेंसी लेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वैकेंसी लेट होने के चक्कर में कोई अपना मिला हुआ नौकरी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जा रही है। जब कैंडिडेट संख्या कम है तो कंपटीशन कम रहेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप ही इसमें रहते फर्स्ट रिजल्ट में तो आप ही इस चीज़ का सपोर्ट करते, लेकिन अब आप रिवाइज रिजल्ट में है तो आप रिवाइज रिजल्ट सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप सेल्फिश बन रहे हैं। सेल्फिश मत बनिए, रूल के अकॉर्डिंग काम करिए। रूल देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है 20 टाइम्स, न कि यूनिकली 20 टाइम्स। ठीक है, तो 20 टाइम्स वहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट था वो। तो आप लोग गलत है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि रिवाइज में ज़्यादा विश्वास न करें, आपके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट हियरिंग की कब तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी बताया, अभी तक केस नंबर नहीं मिला, केवल डायरी नंबर मिला है और अभी इसका स्क्रूटनी होना बाकी है, जिसका उम्मीद है कल तक हो सकता है। अगर कल स्क्रूटनी हो जाता है तो कल हो सकता है शाम तक आपको केस नंबर वगैरह मिल जाए और हियरिंग डेट भी मिल जाए। ठीक है, हियरिंग मुझे लगता है बुधवार तक जो है हो सकता है। आज आपका 21 तारीख है। ठीक है, 24 को संडे पड़ जाएगा, 25 सोमवार, यानी 26 तारीख तक मुझे लगता है बुधवार तक इसका डेट मिल सकता है। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं सकता है वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी उसके आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है बुधवार तक 26 के आसपास जो है आपको हियरिंग की डेट मिल सकती है। ठीक है, 27 पड़ेगा बुधवार, 27 तारीख के आसपास जो है आपका हियरिंग की डेट मिल सकती है। 26 मंगलवार हो जा रहा है, तो 27 तारीख तक आप वेट क्या करना है, हो सकता है कल ही आपको अपडेट मिल जाए ऑफिशियल कि आपको किस डेट को फर्स्ट हियरिंग है। तो 27 तारीख को शायद मुझे लगता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी फर्स्ट हियरिंग यानी बुधवार को फर्स्ट हियरिंग हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं आप लोग को दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।